नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है साथ। साथ कई प्रकार का होता है, पिता का साथ, पति का साथ, पुत्र का साथ। देखते हैं हम आज की अपनी कहानी के माध्यम से कि यह किस प्रकार के साथ पर आधारित कहानी है। कॉलेज से लौटकर कल्पना ने जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, सामने से फ्लैट से रोशन निकल कर आ गए। आपका पत्र कोरियर से आया है, एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए रोशन ने कहा। ओ आइए न। पत्र थाम कर कल्पना अंदर आ गई, रोशन भी अंदर आ गए। पत्र विदेशी है, बेटे का ही होगा। रोशन की बात पर कल्पना ने पलट कर उन्हें देखा, मानो कोई चुभती हुई बात उनके मुंह से निकल गई हो। फिर वह खुद को संभालते हुए बोली, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, पर खत तो पढ़ लीजिए। कोई जल्दी नहीं है, पहले कॉफ़ी बना लो। रोशन को आश्चर्य नहीं हुआ यह देखकर कि बेटे का पत्र पढ़ने की उसे कोई जल्दी नहीं है। इतने दिन से कल्पना को देख रहे हैं, इतना तो जानते हैं कि यह विदेशी पत्र उसे विचलित कर गया। कुछ तो है माँ बेटे के बीच, पर वह कभी पूछने का साहस नहीं कर पाए हैं। कल्पना के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि 30 वर्ष पूर्व कल्पना के पति नहीं रहे थे, तब वह मात्र 20 वर्ष की थी। राजीव गोद में आ गया था। अपना पूरा यौवन उसने बेटे को बड़ा करने में लगा दिया था। माँ बाप ने एक आध जगह बात पक्की की, पर बेटे के साथ उसे अपनाने वाला कोई उचित वर न मिला। भैया भाभी उससे विशेष मतलब नहीं रखते। माँ को अस्थमा का अक्सर दौरा पड़ता था, इसके बावजूद वह राजीव को अपने पास रखने को तैयार थी। पर कल्पना ने खुद को बच्चे से अलग नहीं किया। माँ पिताजी के पास रहकर उसे बीएड की पढ़ाई की और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 5 वर्ष पूर्व इस फ्लैट में आई है। बेटे को कभी आते नहीं देखा, बस इतना पता है कि वह विदेश में है। कॉफ़ी। कल्पना की आवाज़ आई। रोशन की तंद्रा टूटी। प्याला हाथ में लेकर कल्पना भी वहीं बैठ गई। कल्पना, मैं न आपसे एक प्रश्न किया था, आपने जवाब नहीं दिया। अचानक पूछे गए इस प्रश्न पर कल्पना चौंक पड़ी। हाँ, रोशन ने 2 दिन पूर्व उनके सामने एक बात रखी थी। अपनी बोझिल पलकों को उठाकर उसने रोशन की तरफ देखा। यह आदमी उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता है। बचे हुए जीवन के दिनों को हंसी खुशी से जी लेने का उसका भी दिल करता है। बेटे के कर्तव्य के लिए वह खुद को दोषी क्यों ठहराए, मगर इन 5-6 वर्षों में वह राजीव के कसूर को भूल नहीं पाई है, उसे माफ़ नहीं कर पाई है। रोशन के जाने के बाद उसने राजीव का पत्र खोला। लिखा था, जानता हूँ अभी तक नाराज हो, कुछ तो है जो अभिशाप बनकर हमारे बीच पसर गया है। शोभा 2 बार माँ बनते बनते रह गई। माँ, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया है, उसी की सज़ा मिल रही है, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगी? राजीव के पत्र ने उसके जख्मों को फिर हरा कर दिया। शेल्फ पर रखी तस्वीरें पर उसकी नज़र अटक गई। लाख चाहकर भी वह इस तस्वीर को हटा नहीं पाई है। आखिर है तो माँ ही। तस्वीर में राजीव माँ की गर्दन पर में बाहें डालते था। उसे देखते हुए वह अतीत में खो गई। पति के समय का ही एक माली था राजू। मालिक कम, सेवक ज़्यादा। पति की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजू ने काम छोड़ने से मना कर दिया था। बचपन से सिखलाया है सुकेश भैया को, उनके न रहने पर तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं यही रहूँगा। सुकेश की मृत्यु के बाद ऑफिस का फ्लैट भी चला गया था। वह माँ के पास रह कर बीएड करने लगी तो राजू ने भी राजीव को संभाला। फिर नौकरी लगने पर वह राजू और राजीव को लेकर दूसरे शहर आ गई।
राजीव बड़ा हो गया और राजू बूढ़ा। एक दिन वह गांव गया तो कई दिनों तक नहीं लौटा। उसकी पत्नी की मृत्यु पहले हो चुकी थी। गांव से लौटा तो 17-18 वर्ष की एक सावली सलोनी सी पोती भी उसके साथ थी। बहू जी, इसके 4 भाई बहन हैं। गांव में कुछ सीख नहीं पाती, पढ़ना चाहती है, सो अपने साथ ले आया हूँ। आप की छत्र छाया में कुछ गुण ढंग से सीख लेगी। दीपा नाम था उसका। 8वीं तक पढ़ी थी। 9वीं में एक स्कूल में नाम लिखवा दिया उसका। फिर तो हिरनी सी कुलाचे भरती, कटोरी जैसी आंखों वाली वह छरहरी काया पूरे घर में प्रशासन कर बैठी। घर का सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। राजीव इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके पास जाने में वह थोड़ी झिझकती थी, लेकिन यह संकोच भी टूट गया जब उसे पढ़ाई में विज्ञान एवं गणित कठिन लगने लगे। तब कल्पना ने ही राजीव से कहा कि वह दीपा की मदद कर दिया करें। राजीव की महत्वाकांक्षा काफ़ी ऊंची थी। उसकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की थी। जहाँ भी वह कुछ अवसर मिलता वह फौरन आवेदन कर देता। पासपोर्ट उसने बनवा रखा था। माँ अकेली कैसे रहेगी पूछने पर कहता तो मैं तुम्हें भी जल्दी ही बुला लूँगा। यहाँ इंडिया में अपना है ही कौन। पर कल्पना ने निश्चय कर लिया था कि वह अपना देश नहीं छोड़ेगी। उसे लगता कि ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा जब बच्चे पढ़ते इंडिया में हैं और बसने विदेश चले जाते हैं। पर बेटे की महत्वाकांक्षा के सामने वह मौन हो जाती। दीपा ने राजीव से पढ़ना शुरू किया तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए। कल्पना इसे दोनों की नोक-झोंक समझती रही। राजीव दीपा की बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। प्रेम की यह पीक काफ़ी ऊंची उड़ान ले बैठी, इतनी ऊंची कि झूला टूटकर गिर गया। उस दिन वाशिंगटन से राजीव के नाम एक पत्र आया था कि वह फेलोशिप के लिए चुन लिया गया है। इधर घर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जब राजू उसके सामने बिलख उठा, बहू जी, मैं तो बर्बाद हो गया। दीपा ने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैं क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं इस कलंक को। दीपा के मुंह से राजीव का नाम सुनते ही वह सुलग उठी। उसे यह बात सच लगी कि हर व्यक्ति के अंदर एक जानवर होता है जो मौका पड़ते ही जाग जाता है। राजीव के अंदर का जानवर भी जाग उठा था। राजीव ने माँ के विश्वास के सीने में छुरा घोंपा था। दोषी तो दीपा भी थी। उसने राजीव को इतने पास आने ही क्यों दिया कि अपनी अस्मत ही गवा बैठे। कल्पना का जी चाहता कि वह जोर जोर से चीखे रोए, पर कैसी लाचार हो गई थी वह, कहीं कोई सुन न ले। इस डर से मुंह से सिसकी भी न निकली। 2 दिन तक कल्पना घर में पड़ी रही। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर राजीव जो घर से गया तो 2 दिन तक लौटा ही नहीं। तीसरे दिन जरा सी आंख लगी ही थी कि आहट पर खुल गई। दरवाज़ा खुला छोड़कर कोई बाहर गया था। कौन है? वह बड़बड़ाते हुए उठी। देखा तो कमरे से राजीव के कपड़े अटैची सब गायब थे। एक पत्र जरूर मिला। लिखा था, टिकट के पैसे नहीं हैं, कुछ रुपये और आपका हार लिए जा रहा हूँ, हो सके तो अक्षमा कर दीजिएगा। अरे बेशरम, अक्षमा हार की मांग रहा है, पर जो कुकर्म किया है उसकी अक्षमा उसे कैसे मिलेगी। दीपा की तरफ देखकर वह बिलख उठी थी। चाहकर भी वह उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। कौन अपनाएगा इसे। सब कुछ तितर बितर हो गया। क्या सोचा था क्या हो गया। आंखों से आंसुओं की छड़ी भी सूख चली। बुद्धि विवेक सब कुछ मानो किसी ने छीन लिया हो। और एक दिन राजू भी लड़की को लेकर कहीं चला गया। तब से अकेली है। पुराना मकान छोड़कर नई कॉलोनी में यह फ्लैट ले लिया था।
ताकि राजीव को उसका पता न लग सके। पर जाने कहाँ से उसने ये पता कर ही लिया है। पत्र भेजता है, पत्रों में उसे बुलाने की भी कहता है। शादी कर ली है, पर वह तो उसे आज तक क्षमा नहीं कर पाई है। डोर बेल बजने पर वह अतीत से बाहर आई। बाई ही थी। उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा कि रात के 8 बज चुके हैं। बाई ने उसे अंधेरे में बैठा देखकर पूछा, क्या बात है बहू जी, तबीयत तो ठीक है ना? यह अंधेरा क्यों? यो ही आंख लग गई थी। खाना क्या बनाऊं बहू जी? मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, तेरा जो खाने का दिल करे बना ले। पर आप, मैं कुछ नहीं लूँगी। तो फिर कॉफ़ी दूध कुछ तो ले लीजिए। ठीक है, मैं दूध दे जाना कमरे में, कहती हुई कल्पना अपने कमरे में चली गई। राजीव का पत्र एक बार फिर पढ़ा। उसने बहू की फ़ोटो भेजी थी। राजीव ने एक बार देखकर उसने तस्वीर को अलमारी में रख दिया। सोचती रही क्या करे। रोशन भी जवाब मांग रहे हैं। माँ पिताजी अब रहे नहीं, अपना कहने वाला कोई नहीं है। माँ की अस्थमा की बीमारी से उसे भी हो गई थी। ऐसे में रोशन ही उसकी देखभाल करते हैं। जहाँ वह यहाँ आई थी तब रोशन से कटती रहती थी, पर आमने सामने रहने से कभी कभार की मुलाकात से परिचय गहरा हो गया। यही परिचय अब अच्छी मित्रता में बदल चुका है। रोशन का व्यक्तित्व तो बहुत मोहक है, कम बोलना, पर जो बोलना सोच समझ कर। 2 बच्चे हैं। बेटा पत्नी के साथ बेंगलोर में है, बेटी कनाडा में है। 2 साल पहले पति के साथ आई थी। उसे बहुत पसंद करती है। जाने से पहले उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पिता से बोली थी। जाने के बाद अब यह सोचकर तसल्ली होगी कि आप अकेले नहीं हैं। वह चौंकी थी कि रोशन पर उसका क्या अधिकार है। कहीं रोशन ने ही तो बेटी से कुछ नहीं कहा। उनके बेटे से भी वह मिल चुकी है। जब भी आता है उसके पैर छूता है। रोशन के प्रस्ताव में लगता है दोनों बच्चों की सहमति भी छिपी है। रोशन के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे और वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आज राजीव के पत्र ने उसे झकझोर दिया था। उसने कभी भी बेटे को कोसा नहीं है। आखिर क्यों कोसे? अब वह किसी के पति है। आखिर उसकी पत्नी का क्या दोष है? वह माँ बनना चाहती है तो इसमें वह क्या सहयोग कर सकती है, सिवाय इसके कि उसे अपनी शुभकामनाएं दे। आखिर उसने बहू शोभा को पत्र लिखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन उसने शोभा को पत्र लिखा, बेटी, हम दोनों एक दूसरे से अब तक नहीं मिले हैं, पर हमारे बीच आत्मीय दूरी नहीं है। तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारी सास। तुम माँ बनो और मैं दादी। यह हृदय से कामना करती हूँ, तुम्हारी माँ। पत्र मोड़कर लिफाफे में रखते हुए कल्पना सोच रही थी कि उसे रोशन का प्रस्ताव अब मान लेना चाहिए। जीवन के बाकी दिन खुद के लिए भी तो जी लें। ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।